नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर जाना है मम्मी पापा के साथ, नहीं तो नहीं जाना है। मैंने पूछा था ना आप किस तरह से बाहर जाते हैं, कभी एक्टिवा पे कभी 4 व्हीलर पे। आपको टॉपिक याद आया? क्या था हमारा टॉपिक? क्लास था जब आए पहिए। बेटा जब नहीं थे व्हीकल तो लोग कैसे जाते थे? सबसे पहले तो उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की, फिर पहिए आए। पहिए पे किस तरह से? बैलगाड़ी में। और नहीं तो फिर पैदल ही वो लोग यात्रा करते थे। जैसे कि चींटियों ने बोझा ढोने के लिए क्या किया? किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार किया। आपने वीडियो देखा था ना, तो आज उसी का ही हम लोग सेकंड पार्ट रीडिंग करेंगे। वाह, देखिए अभी हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है जब आए पहिए। जिस तरह से क्या हुआ था, चींटियों ने मिलकर क्या उठाया था? बोझा उठाया था, है ना। और उन्होंने इस तरह की गाड़ी को, देखो बेटा, इस तरह उन्होंने गाड़ी को हाँका था, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ था आविष्कार? पहिए का। अभी उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया आगे चल के, आइए अब पढ़ते हैं। वह अब ठीक चल रहा है, न बोझ ढोना पड़ेगा, न धक्का देने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। वाह, जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ तो उन्होंने क्या सोचा? अरे वाह, अब तो मजा ही आ गई। अब तो हमको अपने पीठ पर बोझा नहीं ढोना पड़ेगा। अभी तो हमारा भार हल्का हो गया, हमारा तो काम कम हो गया। सभी चींटियां खुशी से चिल्ला उठी। कोई भी काम होता है जिसमें आप सफलता पाते हो या फर्स्ट रैंक आते हो तो कैसे आप खुशी में झूमने लगते हो, उसी तरह ही चींटियां भी खुशी से झूमने लगी। बाद में उस गाड़ी में और सुधार किया गया। उन्होंने लकड़ी के घूमने वाले बड़े लट्ठों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लकड़ी के घूमने वाले बड़े लट्ठों का इस्तेमाल किया। बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियां होती है ना, उसका गट्ठा होता है ना, उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल किया, ठीक है। आपको इमेज दिख रहा है बच्चा? लट्ठे घूमने पर आवाज करते थे। उन्होंने उसे नाम दिया पहिया। जैसे ही वो लट्ठे घूमते थे राउंड राउंड, तो क्या करते थे? आवाज करते थे, इसलिए सबने मिलकर क्या नाम दिया? पहिया। इसके कारण चींटियों को कम ताकत लगानी पड़ी। इसकी वजह से उनको कम ताकत लगानी पड़ी। अब पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं था। फिर रथ गाड़ियां बनी। ये तेज दौड़ती हुई समय को बचाती थी। पहिया का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद क्या आया? रथ गाड़ी। रथ गाड़ी से भी क्या होता था? बहुत सारे समय की बचत हो जाती थी। फिर बाकी शक्ति का पता चला। पहियों को इंजनों में जोड़ा गया और तब रेलगाड़ी का जन्म हुआ। मतलब कि स्टीम का पता चला और उसको क्या किया गया? पहियों के साथ जोड़ा गया और इस तरह किस चीज का आविष्कार हुआ? रेलगाड़ी का। आपको पता है सबसे पहले क्या था? सबसे पहले आई थी स्टीम इंजन। छुक 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 ऐसी आवाज आती थी उसमें से, ठीक है। रेलगाड़ी और भी तेज थी। अब कोई भी जगह ज्यादा दूर नहीं रही। इस इंजन की वजह से रेलगाड़ी चलने लगी और रेलगाड़ी की वजह से क्या हुआ? कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि उससे समय की बचत होती थी और फटाफट लोग उधर पहुंचने लगे अपनी अपनी मंजिल पर। अब कोई भी जगह ज्यादा दूर नहीं रही।
पहिए मोटर कार से जोड़े। उसके बाद पहियों को क्या किया गया? मोटर कार से जोड़ा गया। मोटर कार से जुड़े। यह अलग तरह की गाड़ी थी। जैसे कि आपको बच्चों स्पष्ट दिख रहा है, ये एक अलग तरह की गाड़ी थी और अलग तरह की गाड़ी थी और से पहियों से चलती थी और फिर मजेदार हो गया। मैडम एक पार्टी के लिए चल पड़ी। पो पो पो। तो कार में जब ये पहिए लग गए मोटर कार में, तो किस तरह की आवाज सुनाई? हॉर्न की, पो पो पो। और मैडम कार चल पड़ी पार्टी के लिए। आइए बेटा आगे चलते हैं। आज दुनिया पहियों पर घूम रही है। आज दुनिया पहियों पर घूम रही है। एक पहिए के आविष्कार के बाद बहुत सारे बेटा पहिए और भी इन्वेंशंस किए गए। उसके द्वारा कार में जोड़े गए, रथ में जोड़े गए, रेलगाड़ी में जोड़े गए और इन्वेंशन बढ़ता गया। ठीक है। बिजली के पहिए, झूले वाले पहिए, मोटर के गीत के रिकॉर्ड घड़ी गिनने की कोशिश करें। दिमाग भी पहिए की तरह ही घूमने लगेगा। मोटर, टायर, पहिए, इतने सारे इन्वेंशंस हो गए, आविष्कार जिसको बोलते हो ना, हो गए। अगर आप सोचेंगे तो आपका दिमाग भी पहिए की तरह घूमने लगेगा। गिनने की, संगीत के रिकॉर्ड घड़ी गिनने की कोशिश करें। दिमाग भी पहिए की तरह ही घूमने लगेगा। सीख, पहिए की खोज ने हमारे जीवन को बदल दिया है। क्या सीख है इसकी? इस पाठ से आपने क्या सीखा बच्चों? कि एक पहिए के आविष्कार ने क्या किया? हमारे जीवन को बदल दिया है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस के टूर पे जाना है, एक दिन में जाना है, दूसरे दिन वापस आना है, तो फटाफट हो सकता है ना, किसी रिश्तेदार के पास अर्जेंट जाना है, वो हो सकता है आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है? सोचिए, अगर आपको स्कूल जल्दी पहुंचना है तो आप जल्दी से कॉलेज, स्कूल कैसे पहुंच जाओगे? अपनी बस द्वारा। और पापा भी छोड़ते हैं कभी कभी कार में। वेरी नाइस। तो इस तरह हमारा क्या हुआ? हमारा जीवन बदल गया। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 14, जब आए पहिए। आइए अभी चलते हैं वर्कशीट की ओर। शब्दार्थ: अंत, समाप्त, राहत, आराम, ताकत, बल। चींटियों को बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी बोझा ढोने के लिए। समस्या, परेशानी। पहिए के आविष्कार के बाद सारी समस्याएं दूर हो गई। इस्तेमाल, उपयोग, तरकीब, उपाय। आप बोलते हो गणित का सम सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत सारी तरकीब है। वजन, भार, बोझा। बोझा ढोते हो ना, वजन। इस बैग में कितना सारा वजन है ना। सुझाव, सलाह। मेरी माँ ने मुझे सुझाव दिया कि गणित का या तो हिंदी का प्रश्न इस तरह से नहीं, इस तरह से सॉल्व करो, या उसको प्रॉब्लम को जिस तरह मम्मी बोलती ना, इस तरह से आपने सलाह दी है मम्मी, उसी तरह से मैंने अपना मैथ्स का, गणित का सब सॉल्व किया है। तो सुझाव, जिसको आप एडवाइस बोलते हो ना, तो उसको हिंदी में बोलते हैं सुझाव, यानी कि सलाह। अक्सर आपको बड़े लोग क्या बोलते हैं? सलाह देते हैं कि इस तरह पेश आओ, इस तरह काम करो, इस तरह पढ़ाई करो। Isn't it? So it was all about जब आए पहिए। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप वर्कशीट भी किसमें करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक में। तो मुस्कुराते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, नमस्कार बच्चों।